हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं श्री गणेश जी के जन्म की 3 रोचक पौराणिक कथा और 10 दिन क्यों स्थापित किए जाते हैं गणेश जी, एवं उनका 10 दिनों बाद विसर्जन क्यों किया जाता है। यह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं। शो उत्सव की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर आम लोगों में खूब उमंग रहती है। इस दिन देश भर के कई जगहों और चौक चौराहों पर पंडाल लगाने और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने की परंपरा है। आम लोग अपने घरों में भी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और 3 से लेकर 11 दिनों में अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनको विसर्जित करते हैं। करीब 11 दिन चलने वाला गणेशोत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त हो जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं, भगवान गणेश की धूमधाम और पूरी भक्ति से पूजा पाठ के बाद फिर उनकी प्रतिमा को क्यों विसर्जित कर दिया जाता है? जानिए इससे जुड़ी रोचक कहानी। गणेश चतुर्थी। गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों करते हैं? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी। श्री गणेश जी ने अक्षरशः इसे लिखा था। वेद व्यास ने जब 10 दिन बाद आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया था। इसके बाद वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था। इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में यह भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान न बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया था। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई थी, माटी झरने लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है। साथ ही उन्हें 10 दिनों तक स्वादिष्ट आहार चढ़ाने की भी प्रथा है। तो अब सुनते हैं गणेश जी के जन्म के बारे में पहली पौराणिक कथा। श्री गणेश जी के जन्मदिन का शुभ अवसर करीब है। पूरे देश भर में श्री गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गणेश माता पार्वती और शिवजी के बेटे हैं। इनके जन्म को लेकर कई तरह की कथाएं हैं। वराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं कही गई हैं। तो अब हम सुनते हैं वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश के रूप में और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सब के आकर्षण का केंद्र न बन जाए।
इस डर को भगवान शिव जी ने भी भांप लिया था। इसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। वही शिव पुराण में कथा इससे अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उबटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिए कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिवजी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिवजी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिवजी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश का सिर काट डाला। पार्वती को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया है। शिवजी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिवजी को पूरी कथा बताई। शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुँह करके सोती है। अंततः एक हथीनी दिखाई दी। हथीनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुँह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिवजी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँचे और उन्हें वरदान दिया कि माँ, आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सूर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह दिया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बचे रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उलाहना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकुचाकर बालक को देखने पहुँचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशा से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। यह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़ दिया और प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथाएं पसंद आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।